Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. It's me guys, Sri Sanvi and you are watching San Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है टर्की पाकिस्तानी ट्रैप्ड फिजा खान और खलीलुर रहमान का आजकल जो है वो केस बड़ा वायरल चल रहा है। और खलीलुर रहमान से जो है वो एक चीज जब पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो इतनी रात को वहां पे क्या लेने गए, तो उन्होंने कहा कि मैं दिन में नहीं निकलता, मेरी आंखों का कोई मसला है, मुझे कोई बीमारी है, तब ये बहाना चल गया। ठीक है, पहले इंटरव्यू में इन्होंने नहीं बताया कि ये वहां पर जो है वो क्या क्या चीजें करके आए हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब इनकी वीडियोस लीक होना स्टार्ट हुई तो फिर उन्होंने कहा जी वहां पे मुझे गन पॉइंट पे ये सारी चीजें करवाई गई हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि गन पॉइंट पे इतने रिलैक्स फील करके आप सारी चीजें कैसे कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाना। तुम लोगों ने सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, भाग के जाइए जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। और आप लोगों के ख्याल में खलीलुर रहमान वहां क्या लेने गए थे? तो वहां पर उसको जो है वो टीच करने गए थे या जो है वो कहते हम लोगों ने कोई बात करनी थी उसके लिए गए थे या कोई और चीज करने गए थे? जरूर आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि इंडियन मीडिया जो है वो खलीलुर रहमान की इस हरकत पे जो है वो किस तरह रिएक्ट करता है, कैसे वो जो है वो इस चीज को किस नजर से लेता है। तो स्टार्ट करते हैं। नई वीडियो आपकी वायरल हुई है जिसमें आप एक लड़की जो कि शक्ल से चीनी लगती है उसके साथ डॉक्टर ने ये कहा था कि आप चुमिया लेने चले जाओ वहाँ, आप वहाँ बैठ के उसको कन्विंस कर रहे हैं कि मेरी चुमिया लो। एक और नया दिन, एक और नई बेइज्जती अपने लड़की ही वैसे लोग। सही गेम खेल गई इसके साथ, वो पता ही नहीं चला। जो अभी पाकिस्तान में हुआ ये पाकिस्तान में होना कोई नई बात नहीं। लड़की जेल में और न जाने खलीलुर किस रहमान किसके बाहर साथ ये घूम हो रहा है। चुका है। अभी आप समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, महिला नेता, अभिनेत्रियां, न जाने किस किस के साथ, यहाँ तक कि आपकी और हमारी चहेती, जी हाँ और कौन हो सकता है, फिजा खान, उसने भी झेला है ये। 2 जगहों पर मुझे इस्तीफा देना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। रीजन भी बता दीजिए। आप बेहतर समझ सकते हैं कि किस वजह से। पोर की ठरकियों की वो ठरक वाला फैक्टर। हाँ तो दोस्तों फिजा भी अपनी पूरी कहानी बताएंगी ये कब हुआ, सिर्फ 3 साल के अंदर क्यों हुआ। लेकिन अभी जिस मेन मुद्दे पर हम थोड़े मजे लेना चाहते हैं, अब कुछ लोग ज्ञान मत देने लग जाना है भाई कि ऐसा किसी भी देश के तो साथ हो, किसी भी कहीं भी हो, ये बुरा हुआ है। लेकिन पूरी कहानी सुनिए आप, उसके बाद आप खुद जज कीजिएगा क्या ये मजे लेने लायक बात नहीं है। एनीवे, पाकिस्तान की एक बड़ी सेलिब्रिटी खलील उर रहमान, आगे और भी बड़ा लंबा नाम है यार, इनके नाम तो एक बहुत लंबे होते हैं। इतनी लंबी तो खड़गपुर रेलवे स्टेशन ही है जितने इनके बड़े नाम होते हैं। छोड़ते अभी नाम में क्या रखा है। एक बहुत ही फेमस राइटर है वहाँ का, वो पकड़ा गया, धरा गया भाई। क्या बात कर रहे हैं? मीडिया में तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करता था, मौलवी टाइप, मौलवी कह सकते हो, टोपी नहीं लगी और मौलाना गिरी का काम नहीं करता, लेकिन जो है बातें मौलवियों वाली ही करता है। को बहुत टीवी पर समझता है बैठकर। आलम फाजिल। उसकी एक वीडियो वायरल हो गई है, एक मॉडल के साथ पकड़ा गया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई हाँ। और इस कहानी के 2 रुख हैं। मॉडल का वकील कहता है खलीलुर रहमान कमर के मैनेजर ने खुद को पता नहीं क्या समझता था कि मैं ही हूं सब कुछ। किया था और वही इनको फोर्स करते रहे। खलीलुर रहमान क्या फोर्स करते रहे? अब अपना रिलेशंस बनाने के लिए, जिसको ये डिनाई करती रही, इस वजह से ये सारा इंसिडेंट हुआ है। और वो खाली हुआ रहमान, खलील उर रहमान कहता है खलीलुर रहमान कमर का रद्दअमल सामने आ गया। खलीलुर रहमान कमर को 15 जुलाई एक गैंग ने खातून आमना अरूज के घर बुलाकर अगवा किया। हसन शाह उसके साथ बैठ के कैमरा लगा रही है और वो सिमत देख रही है कहाँ से खलीलुर रहमान और उनकी वीडियो क्लिप बन सकता हनी है। ट्रैप यानी बहुत कि चल रहा हनी है। ट्रैप बोले तो फंसाया गया, ऐसा ही कहना है कुछ पाकिस्तानी जनता का भी। नहीं, वो भोले पंछी हैं, असल में वो गए थे, वो एक गाना नहीं है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए लड़की ने मुझे घर पे चाय पे बुलाया है, पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, ये वो वाला काम हुआ है। कभी वो कह देते हैं कि औरत 2 टके की है, कभी वो कह देते हैं 95% औरतें जाहिल है। देखें, सबसे पहले तो हमें ये बात देखनी और समझनी होगी कि ये खलीलुर रहमान कमर सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है। ऐसे हमारी सोसाइटी में कई हज़ारों लाखों कैरेक्टर्स मौजूद हैं। और वो किस साइड पे थे? वो 95 वाली साइड पे गए हैं या 5% वाली साइड? उन्हें तो 5% वाली साइड पे होना चाहिए था, 95 वाली पे क्यों गए? कि काफरों की इजाद कैमरा जब से आया, बड़े बड़े परहेजगार लोग जो हैं उनके वो पर्दे चार हो रहे हैं, तो ये भी खलीलुर रहमान कमर साहब का भी पर्दाचार हो गया। बस यही। और नेगेटिव किस्म की ही बातें उनसे करते थे और कहते थे आप मेरी डिमांड्स मानेंगी तो मैं आपको शोबिस में। ये कहते थे खलीलुर रहमान साहब? हाँ, कि आपको शोबिस। इन्होंने मानी बात नहीं मानी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, बिल्कुल कोई दो राय। लड़की कहती है कि मेरे साथ जाती हुई। अच्छा जी, फिर और जो लड़का है मौलाना बुड्ढा खुसड़,
वो कहता है कि मुझे फंसाया गया है। आ गई होगी आपको समझ, फिर भी कुछ ना समझ दोस्तों को नहीं समझ आई है तो मैडम फिर से बता रही है, सुन लो। पाकिस्तान के राइटर है खलीलुर रहमान कमर साहब, जो काफी ज्यादा फेमस रहते हैं अपनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो कि वो औरतों के मुताबिक देते हैं। आप सब ही जानते हैं कि ये टीवी चैनल पर बैठकर कितनी लंबी लंबी पुस्कियां मारते हैं और बहुत सारी वीडियोस इसने इस्लाम को लेके भी इसने बातें टीवी चैनल्स पे की है। कभी वो कह देते हैं कि औरत 2 टके की है, कभी वो कह देते हैं 95% औरतें जाहिल है। इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देखकर वो काफी लाइमलाइट में रहते हैं। और आज दोस्तों आमना उरूज जो एक पाकिस्तानी लड़की है, उनके साथ इसकी 1 घंटे की वीडियो बाहर लीक हो जाती है। उनके मुताबिक अगवा कर लिया गया था। जो उन्होंने एक FIR दर्ज करवाई थी उसमें उन्होंने ये लिखवाया था कि मेरे पैसे लूट लिए गए, मुझसे मेरा ATM कार्ड ले लिया गया, मेरे पैसे विड्रॉ करवाए गए, फिर मुझसे तावान भी मांगा गया और मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे ननकाना साहब के बाहर छोड़ दिया गया। उन्होंने औरत के खिलाफ ये कंप्लेन दर्ज की थी। आज सुबह सवेरा ही उनकी उसी लड़की के साथ, उसी औरत के साथ जिसका नाम है आमिना अरूज, जिस पर वो इल्जाम लगा रहे थे कि मुझे अगवा किया है, उसी के साथ नाजेबा हरकतें करते हुए उसी दिन की वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। उस वीडियो में दोस्तों टपाटप गपागप झपाझप सब कुछ दिखाया गया है। ये है इनकी औकात और ये है इनकी असलियत। औरत को 2 टके का कहने वाला खलीलुर रहमान कमर उस औरत के पास लेने क्या गया? सही है, पॉइंट है। क्यों गया, क्या लेने गया भाई उसके पास, जब उसके लिए 95% औरतें जो हैं 2 टके की हैं, तो वो 2 टके लेकर क्यों पहुंचा वहां पर। और ये चीज जैसा कि मैंने आपको कहा, ये कहानी पाकिस्तान के अंदर कोई नई नहीं है। हाँ, कहानी से याद आया, एक और मौलाना और हमारी मौलानी फिजा, ये सब एक जैसे हैं। कुछ अरसे पहले अगर आप मिस्टर इंडियन बैकर देखते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि इस मौलाना को धरा था फजी ने। तो नई वीडियो आपकी वायरल हुई जिसमें के साथ भी ये पकड़ा गया, जो कि शक्ल से चीनी लगती है, उसके साथ आप कर रहे हैं। मुफ्ती साहब क्यों कर रहे हैं आप? क्या चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे या फिर लद्दाख पर चीन का जश्न मना रहे थे? मोहतरमा, बात यह है कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हकीकत की बात करूं, सच्चाई की बात करूं। मैं खताकार ज़रूर हूं। मैं हल्फन कह सकता हूं कि आज तक इस रंग की कमीज़ न मैंने सिलवाई और न मैंने पहनी। साहब 1 मिनट, आपकी तरह मेरे में इतनी समझ बूझ शायद नहीं होगी, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कहना चाह रहे हैं कि वीडियो आपकी नहीं है, ये कोई और है जो आप जैसा दिख रहा है? बिल्कुल यही इमरान का भी आपको ऑडियो लीक याद होगा, ठीक है ना। हर कोई पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि भाई मैं ये नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है। समझ रहे हो ना? और ऐसा ही कुछ हुआ था मौलानी मैडम के साथ। प्लीज बताइए। 1-2 जगहों पर मुझे इस्तीफा देना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। आप बेहतर समझ सकते हैं कि किस वजह से। हैरेसमेंट इशू भी होता है, मैं इस इदारे का नाम नहीं लेना चाहती, बस जो माजी में हो गया वही एक वो ठरक वाला फैक्ट है। बिल्कुल, पूरा पाकिस्तान ठरकी है। मैं 95% वाला स्टेटमेंट नहीं दूंगा जैसा ये खाली हुआ रहमान जो बता रहा है। मैं तो कहूंगा पूरा पाकिस्तान ठरकी है। हम पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम है। बिल्कुल कोई दो राय भाई की सुनो। मौलाना वहीदुद्दीन खान इंडिया के एक बहुत बड़े आलिम थे। उनके पास एक बंदा आया, वो आकर कहने लगा कि सानिया मिर्जा मुसलमान है लेकिन वो शॉर्ट्स पहनकर टेनिस खेलती है, तो इसके बारे में आप क्या हुक्म देंगे? तो मौलाना साहब ने फरमाया कि जब वो मुझसे खुद आकर पूछेगी मैं उसका जवाब दे दूंगा, आपको किसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही है भाई, सही है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ये इंडिया में होता है इस तरह का। ऐसे एक्सेप्शन तो जो है हर जगह ही होता है, दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है, लेकिन मोस्टली इतने शाने होते हैं हमारे इधर वाले मौलाना। मुझे वो वर्ड यूज़ करना चाहिए या नहीं, जो सेक्स है वो एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। और हमारी सोसाइटी में हर जो दूसरा बंदा है तो वो उसके जहन में ये एक हकीकत है कि हम औरत को एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं। और ये भी मैं बज़ाते खुद भी मर्द होते हुए मुझे ये कहने में शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक मर्द डोमिनेट सोसाइटी है। देखें, सबसे पहले तो हमें ये बात देखनी और समझनी होगी कि ये खलीलुर रहमान कमर सिर्फ एक करैक्टर नहीं है। ऐसे हमारी सोसाइटी में कई हज़ारों लाखों करैक्टर्स मौजूद हैं। अबे अपनी बता ना, तू कौन से वालों में? और नहीं तो क्या। देखिए, ये हर कोई ऐसा, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा हाजी साहब हूँ या मैं कोई बड़ा नेक परहेजगार फरिश्ता हूँ, ये सब लोग करते हैं। लेकिन बात यह है कि आप ख़ुद को एक
फरिश्ते वाला फेस दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, दूसरों को डिग्रेड करते हैं, आप ख़वातीन को डिग्रेड करते हैं। और फिर दूसरी साइड जो आपकी, जो कि अब तो कहा जाता है कि ये काफरों की इजाद, कैमरा जब से आया है बड़े बड़े परहेजगार लोग जो हैं उनके वो पर्दे चार हो रहे हैं। तो ये भी खलीलुर रहमान कमर साहब का भी पर्दाचार हो गया, बस यही। और साला पर्दाचार हो गया, प्रचार हो गया, जो मर्जी हो गया, कोई फर्क नहीं, होना चाहिए। लेकिन यार ये क्या चीज़, जो भी चीज़ विजिलेंस है, जो भी चीज़ साइंस पर है, यूं कहें कि वैज्ञानिक है, वो काफिर हो जाती है। अब रॉकेट अगर आसमान में जाता है, खोजबीन करता है तो काफिर है। और आज एक नई चीज़ सुन ली, कैमरा भी काफिर है। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। कहा जाता है कि ये काफरों की इजाद, कैमरा। हम नहीं कहते कि दुनिया में लोग सब शरीफ हैं, कोई ऐसा काम नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान अपने लोगों की और अपने बहनों की इज्जतें कैसे सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं, ये चेहरा आप इनका देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं। अब ये है कि सर्च होगी नेट पे, उनकी वीडियो लोग ढूंढेंगे। हाँ, और वो जो गुरु मानते थे अपना एक बड़ा अच्छा उनका मकाम था, अब लोग वो नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर करेंगे कि सर्च करेंगे कहाँ पे जी खलीलुर रहमान साहब। मुंह छुपा के बैठ जाएंगे अब? नहीं, मुंह नहीं छुपाएंगे। क्यों? डिफेम करेंगे लड़की को? जी, ये और करेंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा अरसा इन्हें गायब रहना पड़ेगा। उसके बाद ये इन हो जाएंगे, जब वो देखेंगे कि अवाम में ये चीज़ ठंडी पड़ गई है, तो फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट वगैरह उस तरह के देने शुरू करेंगे कि लोग कहेंगे जी नहीं ये भी बेकसूर हैं। जैसे कि उनके वकील ने, मैंने एक जगह देख रहा था, वो कह रहे थे कि वो एक क्या कहते हैं, बड़े सादा लो आदमी है, समझते नहीं सादा? है। हालांकि औरत अगर ना हो तो जन्नत भी बेमैनी है। जन्नत में इंसान क्यों कशिश जन्नत के हमारे साथ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ हमारे हूर का तस्वर है कि हूरें मिलेंगे। हूर एक तरफ, बाकी और दूसरी तरफ। इसलिए 72, ये तो कंसेप्ट है ना, 72 वाला कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं मिलनी इंसान को, सिर्फ वही हमारी बेगम होगी, वो ज़्यादा खूबसूरत होगी, वही हमें मिलेगी। अच्छी किस्मत हुई तो 4-4। आपकी मेरी किस्मत में तो एक ही है। तो ये एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि औरत जो है बड़ी वैल्यू है। देखिए, हम जब अपनी बहन की बात आती है, अपनी माँ की बात आती है, बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत करने वाले हो जाते हैं। लेकिन जब किसी और की बहन होती है तो हम उसे ताड़ने लग जाते हैं। ये देखें कि उन्हें ट्रैप किसने किया, 2 टके वाली ने किया, तो फिर 2 टके का कौन रह गया? अगर उन्हें ही ट्रैप कर लिया गया, और वो किस साइड पे थे, वो 95 वाली साइड पे गए हैं या 5% वाली साइड? उन्हें तो 5% वाली साइड पे होना चाहिए था, 95 वाली पे क्यों गए? मौलाना वहीदुद्दीन खान इंडिया के एक बहुत बड़े आलिम थे। उनके पास एक बंदा आया, वो आकर कहने लगा कि सानिया मिर्ज़ा मुसलमान है, लेकिन वो शॉर्ट्स पहनकर टेनिस खेलती है, तो इसके बारे में आप क्या हुक्म देंगे? तो मौलाना साहब ने फरमाया कि जब वो मुझसे खुद आकर पूछेगी, मैं उसका जवाब दे दूंगा, आपको किसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे माशरे में ये है कि खुद अपनी टेंशन नहीं लेते। लड़कियों को सबको पता है, अपने पड़ोसी की लड़की है सबको पता है, मोहल्लेदार है सबको पता है, खुशी से बता रहे होते हैं साढ़े मोहल्ले दी इस तरह दी, इस तरह नहीं है। हाँ, ये सबको बता देते हैं। यूं तक प्रसिद्ध हैं कुछ, ये अपनी फिजा खलीफा की बहन छोटे वाली जानते तो होंगे, नाम कमेंट में लिखना, मैं नहीं बताऊंगा। कहाँ जाता है तब तुम्हारा जज्बा? खड़े होके बोलते हैं हम तो पाकिस्तान के हैं, हमारे अंदर तो जज्बा है, हम तो गजवा हिंद करेंगे। अरे पहले ये अपनी बहनों को तो छुपा लो भाई, ये गजवा हिंद करने की बात तो दूर की बात है। अगर औरत 2 टके की है, अगर औरत 95% औरतें जाहिल है, तो फिर हर मर्द को 4-4 बीवियां अपने बिस्तर पर अपने सोने के लिए क्यों चाहिए? देखें, बात तो ये है कि खलीलुर रहमान कमर साहब को ये बात भी तो सोचनी चाहिए ना कि औरत अगर 2 टके की है, औरत अगर जाहिल है, तो आप भी तो एक औरत के बेटे हैं। अरे भाई, बीवी और बेटे को छोड़ के उधर गया, किसी ने कवर नहीं की। वो फजुल, वो जो भी है, रहमान कह रहा है कि शाम को मैं रात वाले टाइम में इसलिए गया क्योंकि डॉक्टर ने, चश्मा भी मैंने इसलिए लगा रखा, डॉक्टर ने मुझे कहा है धूप में नहीं निकलना। अगर डॉक्टर ने इन्हें रोका है कि धूप में नहीं निकलना, लेकिन डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा कि आप सोफे बैठ के औरतों को हाथ फेरने लग जाओ, उनसे बुरी हरकत करने लग जाओ, साथ बैठकर सिगरेट पीने लग जाओ। डॉक्टर ने ये कहा था कि आप चुमियाँ लेने चले जाओ वहाँ, आप वहाँ बैठ के उसको कन्वेंस कर रहे हैं कि मेरी चुमियाँ लो और सिगरेट पी रहे हैं। डॉक्टर ने कब लिखा? हाँ, अगर गए आप प्रॉपर वे से जाएं, आप अपने साथ लोग लेकर जाएं, उस लड़की को गए, आप अपनी पूरी फैमिली को बिठाएं। मुझे ब्लैकमेल करके ये वीडियो बनाई गई है? हाँ, नहीं, कोई ब्लैकमेल नहीं। अब तो वीडियो, हर बंदा यही कहता है, जब वीडियो सामने आ रही थी फिर कहता है ब्लैकमेल। देखिए, एआई का ज़माना है, हम मानते हैं कि फेक वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन जब बात सामने आती है कि 4:30 बजे जाना और विदाउट दूसरे लोगों के जाना और एक लड़की को बंद कमरे मिलना, देखें इजाज़त ही नहीं है। आपकी अगर सगी बहन है फिर भी आप रूम में उसके साथ नहीं बैठ सकते। क्या बात करते हो? तुम्हारी तो बच्चों का मामू नहीं है। मेरा तो मामू नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। लाइक लुइक कर दिया करो यार, कहता नहीं इसका मतलब करना नहीं होता क्या?
ओके गाइस, तो ये सारी हम लोगों ने वीडियो देखी और पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम कुछ हाफ मीडिया जो है वो खलीलुर रहमान की तरफ है। वो कह रहे हैं कि नहीं, इसको हनी ट्रैप किया गया, ये वो हनी ट्रैप किया गया। तो जब ये हनी ट्रैप हुए क्यों? मतलब इनके दिल में भी तो खोट थी ना, अपनी बीवी बेटी को छोड़कर जो है वो मतलब सुबह के 4 बजे वहां पे जा रहे हैं, तो मतलब कुछ गड़बड़ तो थी। और आधा मीडिया जो है वो जमकर जो है वो खलीलुर रहमान के मतलब खिलाफ ये बातें कर रहा है, और करनी भी चाहिए यार, इन्होंने गलत किया और अब बोल रहे हैं कि मैं हनी ट्रैप हो गया ये वो। तो भाई तुम ऐसे ना करते ना, पहले तो 2% की औरत 95% औरतें ये वो करने वाली बड़ी बड़ी बातें, और फिर औरत के जाल में आप फंस भी गए हो। क्यों फंसे हो आप लोग? इसके साथ साथ इंडियन मीडिया भी जो है वो उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है। तो गाइस, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। लाइक सब्सक्राइब या कर दिया करो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।